पछतावे के आंसू। आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम है, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने आनंद को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उसे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा सा रेपर से लिपटा हुआ उपहार भी दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता देखी। बेटे ने कहा, आप इतने अमीर हैं और आप केवल मुझे एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से में अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर आओ देखा ना ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे जीवन में नई सीख मिली होगी। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।